मोगरा के पौधे में बस एक खाद ये डाल दीजिए, उसके बाद देखेंगे कितने आपके फ्लावर्स नज़र आएंगे। फ्लावर्स आप गिन नहीं पाएंगे, इतने ज़्यादा फ्लावर्स आपको मोगरा वाले पौधे में नज़र आएंगे। सबसे पहले क्या करना है, कैसे करना है, पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि केवल खाद डालने से ही ज़्यादा आपके फ्लावर्स नहीं आते हैं। कुछ अन्य बातें भी होती हैं जिसका हमें ध्यान देना होता है। तो कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है, कैसे हम अपने मोगरा वाले पौधे पे ज़्यादा फ्लावर्स ले सकते हैं, एकदम स्टार्टिंग से हम आपको बताएंगे। फ्लावर्स ना आने के कारण भी आपको बताएंगे और ज़्यादा फ्लावर्स पाने के तरीके भी हम आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एडवाइस टीवी ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको इस चैनल पे ऐसे ही वीडियो देखने को समय समय पे मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे एक हमारा ये मोगरा वाला पौधा है जो काफ़ी दिनों से फ्लावरिंग नहीं कर रहा है। अगर आपके वहाँ पे भी कोई ऐसा पौधा लगा हुआ है जो कुछ मतलब 2-4 महीने से उसमें फूल नहीं आए हैं और आप चाहते हैं कि उसमें ज़्यादा फ्लावर्स आएँ, तो ये पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है। पहले तो हमने लिया है नॉर्मल गार्डन सॉइल, बगीचे वाली मिट्टी। 2-4 जगह से मिट्टी आपको लेना है। दूसरा चीज़ हमने लिया हुआ है लीफ कंपोस्ट। आप चाहें तो गोबर की खाद या फिर केचुए वाली खाद, कोई भी आप ऑर्गेनिक खाद ले सकते हैं। तीसरा चीज़ आपको क्या लेना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले इन्हीं 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो यहाँ पे आप कोई भी एक खाद ले सकते हैं और जब भी आप मिट्टी लीजिए तो 2-4 जगह से आपको लेना होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना है। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने पौधे में कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि ऐसे ही हमें ज़्यादा फ्लावर्स नहीं मिलते हैं। जो हम पौधे गमले में लगाते हैं उसमें सबसे बड़ी समस्या ये आ जाती है कि हमें या तो बार बार उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है या फिर हमें मिट्टी निकाल के बदलना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर वाला जो मिट्टी है उसको हम थोड़ा सा निकाल के उसके बाद में उसकी जगह पे हम एक नई मिट्टी डालेंगे, साथ में कुछ खादों का इस्तेमाल करेंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि कैसे आपको एक पुराने पौधे से, जिसमें अभी बेला वाले पौधे में फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं, उसमें आप ज़्यादा फ्लावर्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो साइड साइड वाली मिट्टी, मतलब अपने पेड़ के जो मेन जड़ होती है, जो आपका तना होता है, उससे थोड़ा सा आपको छोड़ के किनारे वाली जो मिट्टी होती है उसको आपको हटा के निकाल लेना है। इस तरह से कुछ देखिए, आप जड़ें आपको ऊपर ही दिखाई दे रही होगी, क्योंकि हमने अभी 2-4 महीने मतलब 4-5 महीने पहले इसकी रिपोर्टिंग की थी। तो यहाँ पे हम दोबारा से इसकी रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। कम से कम 1 साल या 1.5 साल बाद ही आपको, मतलब कम से कम 1 साल बाद ही आपको रिपोर्टिंग करनी चाहिए। बार बार रिपोर्टिंग नहीं करना चाहिए। बार बार रिपोर्टिंग करने से क्या होता है कि पौधा थोड़ा सा ज़्यादा तनाव में चला जाता है, उसको रिकवर होने में ज़्यादा समय लग जाता है। तो यहाँ पे हम ऊपर वाले ही कुछ हिस्सा मिट्टी का निकाल लेंगे। अब यहाँ पे जब भी आप ऊपर से मिट्टी निकालिएगा तो 1-2 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, जो आपके पौधे की मेन जड़ होती है, मतलब जो बीच वाला हिस्सा होता है, वहाँ को आपको ज़्यादा डैमेज नहीं करना है। बाकी साइड वाला मिट्टी आपको चारों तरफ से जो है निकाल लेना है गोलाई में। तो यहाँ पे हम वीडियो को करते हैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड, उसके बाद आपको बताते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले साइड वाली सभी मिट्टी को आपको निकाल लेना, मतलब नीचे तक नहीं निकालना है, कुछ आपको आधा गमला से थोड़ा कम हिस्सा आपको मिट्टी का निकाल लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने वीडियो की स्पीड को 8 गुना बढ़ा दिया है। अब यहाँ पे हम कुछ बातें और जान लेते हैं। जब भी आप कोई भी पौधा गमले में लगाते हैं, तो क्योंकि गमले की साइज़ छोटी होती है, जो हम पौधे ज़मीन पे लगाते हैं, अगर हम उससे तुलना करें तो काफ़ी कम स्पेस होता है। तो कम स्पेस की वजह से जड़ों का विकास उतना अच्छे से नहीं हो पाता है। तो या तो आपको पौधे को रिपोर्टिंग करना पड़ता है या फिर आप ऐसे भी आधा रिपोर्टिंग, इसको आप बोल सकते हैं, मतलब ऊपर वाली कुछ मिट्टी निकाल के वहाँ पे हम कुछ नई मिट्टी डाल देंगे, जिससे क्या होगा कि पौधे में एक अच्छे से आपके पौधे के जड़ों का विकास फिर से होगा, आपके पौधे में फिर से ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो बीच वाला हिस्सा आपको छोड़ के बाकी साइड से हमने लगभग इतना हिस्सा का मिट्टी का निकाल लिया है। तो इतना ही आपको निकालना है, पूरा नीचे तक आपको नहीं निकालना है। अब इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में साइड साइड से आपको जो भी थोड़ा बहुत जड़ें भी दिखाई दे, मतलब बहुत मोटी वाली जड़ को आपको डैमेज नहीं करना है, बस केवल जो पतली वाली साइड वाली जो जड़ें होती हैं, जो उसी को आपको हटाना है, उसी को आपको निकालना है। बीच में आपको कुछ भी नहीं करना है, बीच वाला हिस्सा ऐसे ही आपको रखना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पे जो हमने मिट्टी आपको दिखाई हुई थी, अब जब भी आप मिट्टी लीजिए तो कम से कम 4-5 जगह से आपको मिट्टी लेना है। एक जगह से मिट्टी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उस जगह पे कोई तत्व हो, कोई तत्व ना हो। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी दूर पर आपको 4-5 जगह, या मतलब जितना ज़्यादा जगह से मिट्टी लेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने जो आपको कंपोस्ट दिखाया हुआ था उसको भी डालेंगे। अब कैसे डालना है यह तरीका भी आप देख लीजिए।
पहले हम एक परत जो है नीचे हम कंपोस्ट का डालेंगे। अब आप कोई भी खाद ले सकते हैं, चाहे पत्तियों वाली खाद हो, चाहे केचुए वाली खाद हो, या फिर चाहे आपकी गोबर ही खाद क्यों ना हो, कोई भी एक खाद आपको ऑर्गेनिक वाली ले लेनी है। आप चाहें तो अपने घर पे बनी हुई खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक परत मतलब 2 मुट्ठी के आसपास पहले हमने जो कंपोस्ट है उसको डाल दिया। उसके बाद में हम 2 मुट्ठी के आसपास जो है वो मिट्टी को डालेंगे। ऐसे ऐसे हम पूरा ऊपर तक चलेंगे, मतलब दो मुट्ठी या फिर एक परत आप बोल सकते हैं, उतना आपको पहले कंपोस्ट डालना है। उसके बाद में मतलब जितना आपको कंपोस्ट डालना है उतना ही हिस्सा आपको मिट्टी का डालना है। ऐसे ऐसे आपको एक परत नुमा बना लेना है। उसके बाद में ऊपर तक ऐसे ही आपको भरते चले जाना है। तो यहाँ पे हम औसतन 2 मुट्ठी के आसपास एक बार में डाल रहे हैं और इतनी ही मात्रा में आपको मिट्टी का भी इस्तेमाल करना है। हम बात कर रहे थे मिट्टी के चयन के बारे में, तो कोशिश करिए सबसे पहले 4-5 जगह से आपको मिट्टी लेना चाहिए। क्यों लेना है? क्योंकि हमारे हो सकता है जहाँ पे हम मिट्टी ले रहे हो वहाँ पे कोई तत्व की कमी हो। तो अगर आप 4-5 जगह से लेंगे तो थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा, जिससे किसी जगह पे मान लीजिए कोई तत्व नहीं है तो दूसरी जगह से उस तत्व की पूर्ति हो जाएगी। तो यहाँ पे एक तो आपको 4-5 जगह से मिट्टी लेना है। दूसरा बात ये भी ध्यान रखना है कि केवल ऊपर से 2-3 इंच ही मिट्टी आपको लेना है, बहुत नीचे गहराई में मिट्टी नहीं लेना है। क्योंकि हमारी मिट्टी में जो ऊपरी परत होती है उसी में सबसे ज़्यादा जो तत्व होते हैं वो पाए जाते हैं, उसी में सबसे ज़्यादा खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने लगभग पूरा खाद इसमें डाल दिया है। अब ऊपर से फिर से हम अंतिम बार इसमें मिट्टी फिर से डाल देंगे। उसके बाद आपको बताएंगे आगे क्या करना है। अब यहाँ पे अब चाहें तो अब बरसात का टाइम अब इस समय ख़त्म होने वाला है, तो अगर आप अभी रिपोर्टिंग भी करते हैं तो भी चल जाएगा। आप चाहें तो रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको मिट्टी का चयन कर लेना। साथ में आपको मतलब यहाँ पे मिट्टी और जो हमने खाद बताया था उसको आपको आपस में मिला के आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं। रिपोर्ट करने के लिए भी अच्छा समय माना जाता है। बरसात के बाद आप अपने पौधे की रिपोर्टिंग चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे गमले की जो मिट्टी है आपको एकदम ऊपर तक नहीं भरना होता, क्योंकि कुछ हिस्सा हमें पानी भी देना होता है। लेकिन बरसात में आप चाहें तो ऊपर ज़्यादा भी भर सकते हैं, क्योंकि बरसात में पानी भरने की वजह से भी कई बार हमारे पौधे जो हैं वो सूख जाते हैं, अच्छी ग्रोथ नहीं होती है। तो यहाँ पे हमने जो ऊपर वाला जितना भी मिट्टी हमने निकाला हुआ था उस हिस्से में हमने फिर से मिट्टी और खाद का मिश्रण लेयर टू लेयर यानी एक परत मिट्टी और एक परत हमने खाद का इस्तेमाल कर दिया है। अब हम आपको बताने वाले हैं वो खाद जिसके इस्तेमाल से आपके मोगरा के पौधे में फ्लावरिंग आपको देखने को मिलेगी। ये खाद बहुत से लोगों को पहले से पता होगा। इसको हम बोलते हैं MOP पोटास। इसमें क्या होता है 60% तक पोटास पाया जाता है, मतलब 60% इसमें पोटास पाया जाता है। ये जो पोटास है केमिकल फर्टिलाइजर है यानी रासायनिक खाद है। इसका सीमित मात्रा में ही इस्तेमाल आपको अपने गार्डन में करना चाहिए। इसका इस्तेमाल तभी करना जब फ्लावर्स ना आ रहे हों। तो यहाँ पे लगभग आधा चम्मच यानी 1 से लेके 1.5 ग्राम के आसपास आपको एक पौधे में आपको इतनी ही मात्रा इस्तेमाल करना है। बहुत छोटा चम्मच है, आपको शायद वीडियो में बड़ा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हमने यहाँ पे बहुत छोटा चम्मच आधा जो है वो पोटास का इस्तेमाल किया है। केवल इतना ही पोटास आपको इस्तेमाल करना है। ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। तो हमने चारों तरफ पहले पोटास डाल दिया। उसके बाद में हल्का हल्का हम किसी भी यंत्र की मदद से उसको आसानी से आपस में मिक्स कर देंगे, मतलब मिट्टी में मिक्स कर देंगे। तो आपको ऐसे डालना है। पोटास से क्या होता है, पोटास से फ्लावर्स अच्छे आते हैं। पोटास से पौधे में फ्लावर्स खिलाने में मतलब पोटास का काम ही यही होता है। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो पोटास का काम होता है फ्लावर्स में मदद करना, फ्लावर्स खिलाने में मदद करना, फल फूल दाने के विकास में सहायता करना। क्योंकि हम फ्लावर्स प्लांट में डाल रहे हैं तो यहाँ पे मोगरा में ये फूल खिलाने में मदद करेगा। इसके बाद में हम हल्का हल्का पानी भी डाल देंगे। बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको पानी नहीं डालना है, क्योंकि अभी बरसात का टाइम चल रहा है। वैसे भी मिट्टी आपको दिखाई दे रही होगी, एकदम गीलापन आपको मिट्टी में नज़र आ रहा होगा। तो बरसात के टाइम में ओवर वाटरिंग से भी आपको बचना है। ज़्यादा पानी की वजह से भी हमारे पौधे में जो है फूल कम आते हैं। तो फूल ना आने के कुछ कारण भी हम आपको बता देते हैं। पहला तो मैंने आपको बताया कि ज़्यादा पानी डालने से भी फूल कम आते हैं। पानी की कमी की वजह से भी फूल कम आते हैं। मतलब ना तो बहुत ज़्यादा पानी डालना है, ना ही बहुत कम पानी डालना है। बस मिट्टी में जो है नमी होनी चाहिए, केवल इतना ही पानी आपके पौधे को चाहिए होता है। क्योंकि हमने पौधा गमले में लगाया हुआ है तो गमले में जो है पानी हमें देना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर गमले की मिट्टी बहुत जल्दी सूख भी जाती है। इसके साथ साथ पौधे को हमेशा आपको धूप वाले स्थान पर रखना है। छायादार जगह पर रखेंगे तो अभी फ्लावर्स कम आते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपको एक बात का ध्यान और रखना है गमले में, क्योंकि हमारा जो साइज होता है छोटा होता है। तो हमेशा आपको जो फ्लावर्स या फिर किसी भी पौधे को लगाइए तो कोशिश करिए बड़े वाले गमले में लगाइए, क्योंकि ये जो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें ज़्यादा विकास होता है। जैसे अगर आप इसको मिट्टी में लगाते हैं तो काफ़ी दूर तक ये फैल जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा बड़े गमले में ही आपको मोगरा वाला पौधा लगाना चाहिए। अच्छी वैरायटी होनी चाहिए। कुछ वैरायटियाँ काफ़ी कम फ्लावर्स देती है, तो हमेशा नर्सरी से अच्छे
ही किस्म आप लाइएगा। और पोटास आपको तब डालना है, पोटास आप चाहे तो महीने में एक बार आधा चम्मच के आसपास डाल सकते हैं, जिससे आपके किसी भी फ्लावर्स वाले पौधे में अच्छे फूल आएंगे। कोशिश करिए होम गार्डनिंग में ये रासायनिक खादों का इस्तेमाल कम ही करेंगे तो बेहतर रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब